कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। मतलब जो भी प्राइम नंबर होगा हमारा, उसके दो फैक्टर्स होंगे, वो वन के ऊपर डिवाइड होगा या तो वो दूसरा खुद होगा इटसेल्फ डिवाइड होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। जो भी नंबर हमारे पास होगा और उसके टू फैक्टर्स होंगे तो वन एंड इटसेल्फ, तो हमारे पास वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे जो है हमारे पास चलते जाते हैं होल नंबर्स। तो एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 2 है फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है 2। हम देखते हैं 2 जो है ये 1 और सिर्फ 2 के ऊपर डिवाइड होता है, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है और इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3, ये भी इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 5 है इसी तरह 1 और 5 1 के ऊपर 5 के ऊपर डिवाइड होता है, तो इसके क्या हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। 7 है, 7 भी इसी तरह 1 और 7 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी भी टेबल पे ये 7 डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 5 और 3 सिर्फ अपने इटसेल्फ डिवाइड होते हैं ये। तो इन जितने भी ये नंबर्स हमने देखे हैं 2 3 5 और 7, इनके क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और इटसेल्फ ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब फैक्टर, हमने एक फैक्टर वर्ड यूज़ किया है, हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स किसको कहते हैं। तो अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि 10 एक नंबर हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 10 अगर हम देखते हैं तो 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 के ऊपर तो फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद फिर अगर हम 10 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 are 10 और रिमाइंडर फिर हमारे पास 0 आ रहा है। तो फिर हमारे पास हम क्या है कि 10 को 5 के ऊपर डिवाइड करके चेक करते हैं तो 5 2s are 10 और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 10 को हम 10 पे डिवाइड करते हैं, 10 1s are 10 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 10 हमारे पास क्या कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 5 एंड 10 आ रहे हैं। तो ये है फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स के हमें पता होना चाहिए कि जब भी फैक्टर्स का जिक्र हो तो हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आती हो और इसका मतलब भी पता हो कि जब भी हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये नंबर जो है ये क्या है, फैक्टर है 10 का। इसी तरह 2 क्या है, फैक्टर है 10 का। 5 है और 10 इटसेल्फ जो है भी फैक्टर है 10 का। तो रिमाइंडर इन सब केसेस के अंदर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नंबर हमारे पास फैक्टर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं। अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर में हमारे पास क्या था कि 2 फैक्टर्स आ रहे थे वहाँ पे, और कॉम्पोजिट नंबर में क्या आ रहा है कि 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, तो तब जाके वो नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। 4 है तो 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है और इटसेल्फ 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आगे हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6 है। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे और 6 पे। तो इसका क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। हमारे पास जो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की वो ये है कि हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरह सिमिलरली हम 8 को चेक करेंगे। 8 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं 1 2 4 एंड 8 आ रहे हैं कि ये, और इसी तरह 10 के हैं 1 2 5 और 10। तो मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं कंपोजिट नंबर, तो इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 10 इज अ कंपोजिट नंबर, 8 6 एंड 4 बिकॉज इनके क्या है कि मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं।
अब हम चलते हैं बुक की एग्जांपल 1 देखते हैं और चेक करते हैं कि टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स के वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने 387 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 387 इज़ एन ऑड नंबर। सबसे पहले हमने चेक करना है कि गिवन नंबर वो क्या है, इवन है या ऑड नंबर है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि आपका ये जो इस नंबर डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो हमें पता हैं सारे, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं एक डिविजिबिलिटी रूल के कोई भी नंबर जो है वो किसके ऊपर डिवाइड होता है। तो 2 जो है आपके पास इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ इवन 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी आपके पास जो नंबर गिवन है उसके लास्ट डिजिट जो है वो ये होंगे तो फिर वो क्या होगा, 2 पे डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए आपके पास क्या है कि 3 के लिए क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 2। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, इसको हम देख लेते हैं अभी। तो 387 इज एड नॉट नंबर सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 सिंस द सम ऑफ द डिजिट। अब इसका सम चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 3 + 8 + 7 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। तो 18 क्या है आपके पास, ये डिविजिबल बाय 3 पे डिवाइड होता है, तो डिविजिबल है ये 3 पे, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी हमने देखा है कि जो उसकी लिस्ट है उसका यही रूल है कि अगर हम उनके डिजिट्स को क्या है ऐड करें और चेक करें जो सम आएगा वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस रूल को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इस अब क्या है कि 387 का एक तो हमारे पास 1 ये इटसेल्फ 1 के ऊपर डिवाइड होता है, दूसरा इटसेल्फ क्या है कि 387 पे होता है। अभी हमने चेक किया है कि ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और अगर हम 9 चेक करें तो ये 9 पे भी डिवाइड होगा। तो इट हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, 47। तो 47 ये भी क्या है, ये भी ऑड नंबर है और अगर हम इसके वो सम डिविजिबिलिटी रूल इसके ऊपर लगा के देखें 3 वाला, तो 4 + 7 क्या आता है आपके पास 11 है, तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया। इस बाकी रूल भी हम चेक कर सकते हैं, जो भी रूल लिस्ट है डिविजिबिलिटी की, तो वो क्या है कि किसी भी नंबर पे प्राइम नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता। तो 47 क्या है, 1 पे और इटसेल्फ नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, हमारे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलते हैं प्रैक्टिस नो बुक की जो है वो प्रैक्टिस नो 1 है। क्या है कि R 537 एंड 59 प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है, हमने चेक करना है कि ये दोनों जो गिवन नंबर हैं ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर हैं। हम ये चेक करते हैं अभी। तो सोल्यूशन इसका ये है कि 537 इज एन ऑड नंबर। ठीक हो गया। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है आपके पास प्राइम नंबर 3 है, उसके ऊपर चेक करते हैं और देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं होता। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 3 के लिए क्या था कि इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि इसका सम क्या आता है। तो सम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब ये है कि इसके आपके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2 फैक्टर्स, एक तो इसका 1 हो गया और 537 2 फैक्टर्स हमारे पास हो गए। अब 2 से कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा हमारे पास एक तीसरा भी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, 59 नंबर है। तो 59 इज आल्सो अ ऑड नंबर। ये भी क्या है, ऑड नंबर है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो फिर हम क्या करेंगे, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 वाला चेक करेंगे कि 3 के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सम चेक करेंगे कि इन डिजिट्स का सम क्या आता है, 5 + 9 = 14 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। देन क्या है, इसका मतलब क्या है कि 59 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो
59 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और बाकी भी अगर हम प्राइम नंबर्स चेक करते हैं तो उनके ऊपर भी ये क्या है, डिवाइड, ये नंबर डिवाइड नहीं होता। तो इसके क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे, 1 एंड 59 इटसेल्फ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके दो फैक्टर्स हैं, तो सो इट इज़ प्राइम नंबर। बुक की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है 1A और उसका हम क्वेश्चन 1 है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका 87 है। तो 87 हमें क्या पता है, 87 का पता है कि 87 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्राइम नंबर का चेक करेंगे कि ये नेक्स्ट के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, वो है 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो ये है कि हमने देखना है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसका सम क्या आता है, उन डिजिट्स का सम क्या आता है। तो 87 का हम अगर सम चेक करते हैं, 8 + 7 विच इज इक्वल टू 15 विच इज डिविजिबल बाय 3। सो 87 को चेक करेंगे हम, 87 को अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 28 आता है। तो 3 के ऊपर ये क्या, तो इसके हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, 1 आ गया, 3 एंड 87। ठीक है, तो ये मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इट्स मीन ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बी पार्ट है A67। तो 67 अगेन क्या है, ये है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम चेक करेंगे नेक्स्ट, ये 3 पे इसका सम चेक करते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 6 + 7 इज इक्वल टू 13 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बाकी भी अगर हम बाकी तमाम नंबर से प्राइम नंबर्स भी चेक करते हैं तो ये क्या है कि इसके ऊपर डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर पे। तो ये 1 और इटसेल्फ डिवाइड होगा, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर्स होंगे 67 के। तो 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। तो 73 देखते हैं कि ये क्या है, दिस इज आल्सो एन ऑड नंबर, तो नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम 3 के ऊपर चेक करते हैं। पहले इसका सम चेक करेंगे कि 73 का सम क्या आता है। 73 के डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, +3, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 10 क्या है, ये 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता। और बाकी भी हम अगर प्राइम नंबर्स के ऊपर चेक करते हैं तो वो ये 73 क्या है, वो डिवाइड नहीं होता। तो 73 के जो भी हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 फैक्टर्स हैं, एक तो क्या है 1 है और एक इटसेल्फ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 फैक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टर्स हैं, तो दिस इज अ प्राइम नंबर। डी पार्ट है इसका 91। तो 91 क्या है कि 91 इज एन ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नेक्स्ट हम इसका 3 के ऊपर मूव करेंगे कि 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सम चेक करेंगे इनके डिजिट्स का। तो 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। बाकी अगर हम इसको और किसी नंबर पे चेक करते हैं तो ये 7 पे भी डिवाइड होता है। 91 क्या है, 7 पे भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, एक तो 1 और इटसेल्फ से 91 आ गया और एक क्या आ गया, इसका 7 आ गया। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ मेरे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है उसको सॉल्व करेंगे।